हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारसर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग? याद रखना है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। जी हाँ प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसी भर्ती की चर्चा करने वाले हैं जो कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भर्ती होने वाली है, सचिवालय सहायक भर्ती 2025। और अभी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा कि यहां पर 10th पास वाले आपके या फॉर्म डाल सकते हैं, स्नातक वाले भी डाल सकते हैं, 12th वाले, और क्या क्या योग्यता रहेगी। मेल फीमेल कैंडिडेट यहां पर डाल सकते हैं, भारत के सभी राज्य के कैंडिडेट यहां फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आस्था और विश्वास के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा जगत की सबसे पहले ऑथेंटिक खबर हमारे चैनल के माध्यम से आप तक लाई जाती है। तो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो भर्ती है, ये NITTR के द्वारा आपकी भर्ती निकाली गई है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात मेरे भाई, NITTR विभाग भर्ती 2025 की चर्चा कर लेते हैं। आवेदन आपके प्यारे विद्यार्थियों अक्टूबर महीने में चलने की प्रबल संभावना है। आवेदन शुल्क आपके यहाँ मात्र 100 रुपए रखी गई है, लेकिन एग्जाम जो डेट है वो संभावित एग्जाम आपकी इसी साल दिसंबर महीने में रहने वाली है, याद रखना। यानी दिसंबर 2025 में आपकी एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे चल लेते हैं, योग्यताएं क्या है। अब देखो मेरे भाई, तीनों के यहाँ भर्ती निकली है। यदि कुछ विद्यार्थी 10th पास है तो उनके लिए भी भर्ती है, 12th पास यदि विद्यार्थी है तो उनके लिए भी भर्ती है, और जो ग्रेजुएट है प्यारे विद्यार्थियों उनके लिए भी यहां भर्ती निकली है। इसलिए आपको तीनों को फॉर्म अप्लाई करना है मेरे भाई, याद रखना। और एक ही अपने आप से बात कहनी है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और याद रखना, यदि आप कक्षा 10वीं पास हैं तब प्यारे विद्यार्थियों MTS के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, शानदार भर्ती है। लेकिन वहीं यदि आप 12th पास हो भैया, आपने कक्षा 12 पास कर रखी है, तब आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की यहां फॉर्म डाल सकते हो। और भैया स्टेनो आती हो तब याद रखना, स्टेनोग्राफर के लिए भी फॉर्म डाल सकते हो, 12th पास इसकी योग्यता है। लेकिन आपने BA BSc BCom BTech वगैरह कर रखा है, तब आप ASO के लिए प्यारे विद्यार्थी यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक तरह से अधिकारी रैंक होता है, याद रखना। तो 10th पास के लिए MTS, 12th पास के लिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आपका, और स्टेनोग्राफर के लिए, और प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, आपके ग्रेजुएट भर्ती के लिए ASO, 3 प्रकार की आपकी क्या है भर्तियां यहां पर निकली हैं। बात कर लेते हैं, एज लिमिट कितनी रहेगी गुरुजी। एज आपकी मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम आपकी 35 साल है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं, आपकी महिला है, SC ST OBC, या आपके कैंडिडेट हैं, या फिर आपके भूतपूर्व सैनिक वगैरह जो भी आपके हैं, याद रखना उनके लिए 5 साल की यहां पर आपकी एज लिमिट में छूट दी गई है। यानी 5 साल आपके लिए यहां छूट मिल जाएगी, 40 साल तक फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। चयन प्रक्रिया, वनडे एग्जाम होने वाली है। एग्जाम अभी बताऊंगा क्या क्या रहेगा, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों चलो बता ही देते हैं आपका वेटेज क्या रहने वाला है। याद रखना, MTS के लिए देखो 3 पद मैंने आपको बताए हैं। 3 पद में प्यारे विद्यार्थियों MTS हो गया, एक आपका हो गया जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, और एक ASO। इनके लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, अलग से स्किल की जरूरत पड़ेगी। प्यारे साथियों, आपको याद रखना है, यहां स्किल टेस्ट रखा गया है दोनों में, लेकिन 10th पास के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। MTS के लिए तो केवल पेपर है। पेपर तो तीनों के लिए है, तीनों का सिलेबस लगभग लगभग सेम है, थोड़ा सा आपके लेवल का फर्क पड़ेगा। और सिलेबस क्या है, ये है। यदि आप तीनों के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपके 25 जो प्रश्न है वो इंग्लिश के आने वाले हैं, 25 प्रश्न आपके हिंदी के आने वाले हैं, 25 प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस के आने वाले हैं, 15 प्रश्न आपके प्यारे विद्यार्थियों एनालिटिकल एबिलिटी के आएंगे, और आपके 10 प्रश्न है वो कंप्यूटर के आएंगे। इस प्रकार से आपके टोटल 100 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए जोड़ लीजिएगा, ये सबके 100 प्रश्न हो गए हैं। ये 10th पास वाली भर्ती के लिए है, याद रखना। लेकिन जो 12th है, जो स्नातक वाली है, उसके लिए अलग से स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। अब गुरुजी, ये जो आपके 100 प्रश्न हैं, ये 100 प्रश्न हैं। ये प्रश्न कितने हैं, ये 100 क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो आपके अंक कितने हो गए, 100 अंक। यानी 100 प्रश्न हैं, 100 अंकों के हैं प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रखी गई है, 1/4, यानी 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, और भैया इतने में आपको पेपर करना है। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, चयन प्रोसेस क्या है, योग्यता क्या है, भर्ती आपकी किसने निकाली है, आवेदन आपके अगले महीने से शुरू हो रहे हैं और इस भर्ती का नाम क्या है, सचिवालय सहायक भर्ती 2025। यहां 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है और याद रखना मेरे भाई ग्रेजुएट जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो क्या गुरुजी 2-3 प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहे हैं, क्या हम भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्या आप महिला है, पुरुष है, सब अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल मेरे भाई सब अप्लाई कर पाएंगे। और याद रखना अभी फॉर्म चल रहे हैं, क्या अभी फॉर्म नहीं चल रहे हैं? अगले महीने से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए आप वेबसाइट को चेक करते रहना या फिर हमारे चैनल से जुड़े रहना प्यारे विद्यार्थियों, ताकि जैसे ही फॉर्म शुरू हो हम ऑनलाइन एक फॉर्म आपके सामने अप्लाई करके बता दें और आपकी जितनी भी समस्या है उन सभी समस्याओं को दूर कर दें। बस याद रखना, आंसू ना होती तो आंख इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो इस दुनिया में किसी को किसी चीज की कमी नहीं होती। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है, सब कुछ आपको जीवन में मिला हुआ है, किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, मस्ती के साथ पढ़ते जाना है और वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी आशा उम्मीद के साथ कि आपको एक एक बात मेरी समझ में आई होगी, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आपसे कह देता हूं कि जो कुछ भी हुआ है जीवन में उसको सोचा नहीं करते, जो पाया है जीवन में उसे खोया नहीं करते, हासिल होने होती है अपनी मंजिल, जो हालात और किस्मत पर रोया नहीं करते। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको कैसा लगा है प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से बता दीजिए ये भर्ती के बारे में। और याद रखना इस शिक्षा जगत की कोई भी खबर हो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ऑथेंटिक खबर, प्रमाणिक खबर प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी भी भारत में कोई भी नई भर्ती निकली है, कब उसका नोटिफिकेशन आ रहा है, कब उसकी एग्जाम डेट होगी, एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, रिजल्ट कब आ रहा है, या फिर प्यारे विद्यार्थियों आपको तैयारी भी करनी है, तो भारत का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है सीबी एजुकेशन हब। हम आपके लिए 24 हाजिर हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आशा, आस्था और विश्वास के साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना ही नहीं प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहना, तब आपको याद रखना है हमारे YouTube चैनल का नाम है सीबी एजुकेशन हब। आप सीबी एजुकेशन हब YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी नाम से अभी गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि सारे राज्यों के कोई भी नए नोटिफिकेशन है वो आप तक हम डाल दे, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इसी के नाम से सीबी एजुकेशन हब के नाम से हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। और याद रखना कॉर्नर में हमारा नंबर दिया हुआ है 7014495956 पर आप हमें कॉल कर सकते हो मेरे भाई, और कॉल नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो। तो संपूर्ण जानकारी प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने हमने दे दी है। फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। इतना ही नहीं प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना भारत की कोई भी नई भर्ती है सबसे पहले सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ हम आपके सामने इसी तरह से लाते रहेंगे। अंत में चलते चलते बस यही कहूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो प्यारे साथियों मुझे बताइए आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको अपने यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए। मिलता हूं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।